नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। लोकसभा चुनाव के बीच विपक्ष को धराशायी करने के लिए बीजेपी लगातार अपना कुनबा बढ़ा रही है और नेताओं के भी दल बदलने का दौर लगातार जारी है। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये कि मशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल जो है वो बीजेपी में शामिल हो सकती है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो अनुराधा पौडवाल जो कि जानी मानी सिंगर हैं, गायिका हैं, वो आज बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। इस तरह की जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। जाहिर तौर पर अगर ये दरअसल कदम उठाया जाता है अनुराधा पौडवाल की तरफ से तो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा फायदा अनुराधा पौडवाल बढ़ा सकती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जानी मानी गायिका हैं और उन्हें लोग काफी पसंद भी करते हैं। राम मंदिर के उद्घाटन समारोह से लेकर तमाम ऐसे कार्यक्रम हुए हैं जिसमें अनुराधा पौडवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सरकार के कार्यों की तारीफ की है। और इन सब के बीच अब ये बड़ी खबर सामने आई है कि मशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल आज बीजेपी में शामिल हो सकती है। हालांकि ये देखना होगा कि वो कहां बीजेपी का दामन थामेगी और इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि लगातार जो नेता हैं उनके दल बदलने का सिलसिला जारी है। जहां एक तरफ ये जानकारी सामने आई है कि भजन गायिका अनुराधा पौडवाल बीजेपी में शामिल हो सकती हैं, तो दूसरी बड़ी खबर उड़ीसा से है जहां पर बीजेपी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हालांकि बीजेपी का बीजेडी से गठबंधन तो तय अभी तक नहीं हुआ है। जो उड़ीसा के जाने माने एक्टर हैं और बीजेडी के नेता हैं अरिंदम रॉय, दरअसल वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये बड़ी जानकारी उड़ीसा से है जहां पर अरिंदम रॉय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कार्यों की तारीफ करते हुए बीजेपी में उन्हें दरकिनार किया जा रहा था, इस तरीके के गंभीर आरोप लगाए हैं। तो अरिंदम रॉय के साथ कई लोग हैं जिन्होंने भुवनेश्वर में जो बीजेपी का मुख्यालय है वहां पर उड़ीसा बीजेपी अध्यक्ष मनमोहन सामल की उपस्थिति में बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं उड़ीसा के मनमोहन सामल, वो दरअसल अरिंदम रॉय को बीजेपी का पटका पहना रहे हैं। बीजेपी में वो शामिल हुए हैं। उन्होंने बीजेपी में अरिंदम रॉय का स्वागत किया। दरअसल बीजेडी यानी बीजू जनता दल में उन्हें दरकिनार किया जा रहा था और यही वजह है कि उन्होंने प्राथमिक सदस्यता से पार्टी की इस्तीफा दिया और उसके बाद वो विपक्षी दल जो है उड़ीसा में बीजेपी वहां शामिल हो गए हैं। अरिंदम रॉय का बीजेपी में शामिल होना उड़ीसा में खास तौर पर अगर बात की जाए तो यह बीजेपी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी मानी जा रही है। अरिंदम रॉय चूंकि उड़ीसा के जाने माने अभिनेता हैं, मशहूर अभिनेता हैं और उनका बीजेडी छोड़कर बीजेपी में शामिल होना एक अच्छा खासा जो वोट बैंक है, जो उनके फैंस हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ अपना रुख कर सकते हैं। यह अंदाजा फिलहाल लगाया जा रहा है और बीजेपी में वो शामिल हुए हैं। अरिंदम रॉय जब बीजेपी में शामिल हुए तो उसके बाद उन्होंने ये दावा किया कि उन्हें सत्ताधारी पार्टी ने दरकिनार कर दिया है और साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि बीजेडी के जो अध्यक्ष हैं नवीन पटनायक, उन्होंने अपना त्यागपत्र जो है वो नवीन पटनायक को भेजा और उसके कुछ घंटे बाद ही वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। लेकिन बीजेपी में शामिल होने के बाद अरिंदम रॉय ने क्या कुछ कहा है इस पूरे फैसले को लेकर और साथ ही किस तरीके से वो बीजेपी से प्रभावित हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों से प्रभावित हुए हैं, सुनिए अरिंदम रॉय ने क्या कुछ कहा है। कारण ये था, सबसे मुख्य कारण जो है, जो रीजन था वो है हमारे भारत के प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। वो सिर्फ भारत में नहीं, उड़ीसा में नहीं, सारे विश्व में सबको प्रभावित कर रहे हैं। सो मैं भी उनसे प्रभावित हुआ और भारतीय जनता पार्टी में आ गया। देखिए, हम लोग जब ज्वाइन किए थे 15 साल पहले, तब जो पार्टी का सिचुएशन था और अभी का सिचुएशन बहुत ही अलग हो गया। तब हम एक ही नेता को देख के, एक ही जन को देख के पार्टी ज्वाइन किए थे, वो है उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर श्री नवीन पटनायक। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जबकि मैं जब अपने लीडर से मिलना चाहा तो मिल ही नहीं पाया।
अगर मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता हूं और काम कर रहा हूं और मैं अपने लीडर का फॉलोअर हूं, मैं उनसे मिल नहीं पा रहा हूं, तो फिर मैं अपना, अगर मेरा कुछ प्रॉब्लम होगा मैं बोलूंगा किसे? अगर कुछ चुनौतियां आती है तो मैं किससे शेयर करूं? सो ऐसा बहुत कुछ कारण है। और धीरे धीरे एक पार्टी में भीड़ भी बहुत बढ़ने लगा। पार्टी तो सबको अभी खुश नहीं कर सकती ना, अकोमोडेट नहीं कर सकती। मेरा सबसे प्रधान लक्ष्य था लोगों के लिए काम करना। मुझे स्कोप नहीं मिल रहा था, तो मुझे लगा जहां पे मुझे स्कोप मिलेगा, मैं पोर्टफोलियो की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात नहीं कर रहा हूं एमएलए एमपी की बात नहीं कर रहा हूं, काम करना, लोगों के पास पहुंचना, और जो कि वो पार्टी में नहीं हो रहा था। तो इसीलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को चूज किया, नरेंद्र मोदी जी को चूज किया, सो दैट वो जो गाइडेंस, उनके गाइडेंस पे वो जो रास्ता दिखाएंगे उसी रास्ते पे चलना मैंने चूज किया। नहीं, वो सिस्टम ऐसा हो गया, पे मिल नहीं सकते किसी से। वो पहले तो अपॉइंटमेंट मिलेगा नहीं, और मिलेगा भी तो पहले इतना सबको बोलना पड़ेगा। अगर वहीं से वो नीचे नीचे ही कट जाता है। ऐसे कितना साल हो गया, 5 साल से तो मैं मिल ही नहीं पाया। वैसा कोई सिचुएशन हुआ नहीं, बहुत बार गया लेकिन मिल नहीं पाया। तो इसमें और मालूम है सबको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसमें और ज्यादा बोले कुछ बात नहीं है। बस ये जो होता है ना, मैं तो पॉलिटिक्स या राजनीति कुछ कमाने के लिए नहीं आया था। मैं एक ऐसे प्रोफेशन में था जहां पे मैं लोगों के लिए काम करता था। पहले वो एंटरटेनमेंट था, लेकिन फिर जब पार्टी में आए, फिर लोगों के पास गए, तब लगा कि सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, और भी बहुत कुछ है जिससे हम लोगों की मदद कर सकते हैं। तो इसलिए पार्टी में आए थे। फिर जब पार्टी में काम करने लगे, वो इच्छा और भी ज्यादा हो गया। फिर उसके बाद अगर मौका नहीं मिलेगा, अगर पार्टी में कोई कार्यक्रम होगा, पार्टी में कुछ होगा, अगर मौका नहीं मिलेगा कार्यक्रम में कुछ करने का, तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता ना, ऐसा झूठ मूठ का कोई पार्टी में रहने के लिए। वैसे ही समझ लो, नहीं पहुंच पाती या फिर नहीं मिले जाता, दोनों ही है। ऐसा एक चीज तो नहीं है, तो दोनों ही है। आगे का बस जो काम करना है लोगों के लिए, अभी जैसा मौका मिलेगा हम उतर जाएंगे ग्राउंड में। हम तो ग्राउंड में ही काम करते हैं, तो ग्राउंड में काम करेंगे। हालांकि मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि अलग अलग राज्यों में लगातार ये तस्वीरें देखने को मिल रही है, जहां पर बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के भी कई बड़े नेता पार्टी छोड़ चुके हैं और अब बीजेपी का रुख कर रहे हैं। तमाम राज्य हैं, फिर चाहे वो महाराष्ट्र की बात की जाए, बिहार की बात की जाए, असम से लेकर राजधानी दिल्ली तक ये तस्वीर देखने को मिल रही है। लेकिन अब ये उड़ीसा से बड़ी खबर है, जहां पर हालांकि कवायद तेज चल रही थी कि लोकसभा चुनाव के बीच उड़ीसा में बीजेडी और बीजेपी का गठबंधन हो जाए, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर कहीं ना कहीं पूरा मामला अटका हुआ है। और ऐसे में इन सब के बीच अब अरिंदम रॉय का बीजेडी से इस्तीफा देना, वो भी तब जो वो बीजेडी के महासचिव थे। लेकिन अरिंदम रॉय का ये कहना है कि मैं दरअसल राजनीति में आया एक्टिंग छोड़कर, मेरा उद्देश्य एक ही था कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं, लेकिन बीजेडी में जिस तरीके से मुझे दरकिनार किया गया, यही वजह है कि हताश होकर मैंने ये फैसला लिया। मैं एक ऐसी पार्टी में जाना चाहता था जहां पर दरअसल मेरा जो राजनीतिक भविष्य है, जिसकी वजह से मैं राजनीति में आया हूं, मैं वो पूरा कर पाऊं। इस वजह से उन्होंने दरअसल ये फैसला लिया है। साथ ही जो मनमोहन सामल हैं, उनकी उपस्थिति में शामिल होने के बाद रॉय ने यह भी कहा कि बीजेडी में अब कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि पार्टी में भीड़ बढ़ गई है, जनता की सेवा करने का मौका मुश्किल से मिलता है, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ी है। ये बड़ी बात उन्होंने कही है। और बीजेडी के जो अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा के, नवीन पटनायक, उन्हें जो रॉय ने पत्र लिखा, उसमें यह कहा कि मैं कुछ समय से अपने नेता यानी आपसे मिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे मौका नहीं मिला। रॉय ने यह भी कहा कि उन्होंने अलग अलग चुनाव में बीजेडी के लिए चुनाव प्रचार पर जोर दिया, लेकिन उनके कार्यों को मान्यता नहीं दी गई। यानी एक तरीके से बात की जाए तो अरिंदम रॉय जो हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात से काफी हताश हैं कि उन्होंने पार्टी के लिए काम किया, लेकिन उन्हें तवज्जो नहीं दी गई, जिसकी वजह से अब उड़ीसा में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। और अरिंदम रॉय बीजेपी के लिए क्या
होगा, वहां पर कितना बड़ा जो फैसला है वो कहीं ना कहीं साबित होगा, कितनी वोट बैंक वो बीजेपी के लिए इकट्ठा कर पाएंगे, ये कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।